के 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों बहन भाई साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले, आओ बहन जीव लो। उसकी बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जीवूंगी। तब भाई बोले, क्या हमारी बहन भूखी रहेगी? तो एक भाई ने दिया लिया और एक ने छलनी। एक पेड़ के पास एक तरफ होकर दिया जलाकर छलनी से ढक दी और आकर कहा, बहन तेरा चांद निकल आया। तो वह भाभियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे दें। जब भाभियाँ बोली कि बहन जी तुम्हारा चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा, तो उसने अकेली ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीवने बैठ गई। पहली ही गस्से में बाल आया और दूसरे में पत्थर निकला। तीसरे गस्से में बहन को लेने आ गया और बोला, बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी से भेजो। तब माँ बोली, साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले में बांध दिया और कहा, रास्ते में कोई भी मिले तो पैर छूती जाइए और उनका आशीर्वाद लेती जाइए। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, 7 बहनों की बहनों, तेरे भाइयों को सुख दे। परंतु किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचते ही दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी तो उसने उसके पैर छुए तो नंद ने कहा, सीली सुपुत्री हो, 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। तो यह बात सुनकर जो सोने का टका माँ ने दिया था वह खोलकर दे दिया। अंदर गई तो सासू ने कहा, ऊपर मंडेर है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई देखा उसका पति मरा पड़ा है तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती है, वह ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां देवा। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आई और वो बोली, करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी बहन करवे ले लो, दिन में चांद उगना करवे ले लो, ज़्यादा भूख वाली करवे ले लो। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, मेरा घर तो उजड़ा है, तू ही सुधारेगी, मेरे सुहाग को देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा, पौष माता आएंगी, वह मेरे से बड़ी हैं, वही तेरे को सुहाग देंगी। इस प्रकार पौष माता भी आकर चली गई। माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, सभी चौथ माता इस जवाब को देती चली गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहिए। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा, तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरा सुहाग देगी। तब उसने पैर पकड़ लिए और यह कहकर वह चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवेले, दिन में चांद उगना करवेले, ज़्यादा भूख वाली करवेले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, चौथ माता मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तेरे को देना ही पड़ेगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापी हत्यारी, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है। तब वह बोली, मेरे से बिगड़ी तुम ही सुधारो, मेरे सुहाग को देना पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आँख से काजल निकाला, नखनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर और चितली से अंगूठी का छींटा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया। तो वह बोली, काहे का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए, मेरे को तो कार्तिक चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला, चौथ माता का उज्जवल करो। तब उन्होंने चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जीमकर चौपड़ खेलने लगे। नीचे सासू ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, वह दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर बहुत खुश हुई और देखकर बोली, क्या बात हुई? तो बहू बोली, मेरे चौथ माता टूटी है। और यह कहकर सासू के पैर छूने लगी और सारी नदी में ढिंडोरा पिटवा दिया। सबको चौथ व्रत करना चाहिए, तेरे चौथ नहीं तो 4 करना, नहीं तो 2, सबको करनी चाहिए। ये चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना, मेरे को भी कहते सुनते सब परिवार को सुहाग देना।